अरे यार, ये कोड अपने आप टाइप कर रहा है। बस फंक्शन का नाम डालो और कोड अपने आप बन के तैयार। काफ़ी इंटरेस्टिंग है ना। आप लोग को भी सीखना है। आज देखते हैं गिटहब स्टूडेंट डेवलपर पैक कैसे हमको मिल सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं ना कि ये गिटहब स्टूडेंट डेवलपर पैक होता क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा लाइक प्रो, ये सारी चीज़ें फलाना ढिमकाना है क्या। चलो भाई देख लेते हैं क्या है एक्सपीरियंसेस। देखो यहाँ दुनिया भर की जो चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ें हैं सब हम अपना खुद का डोमेन खरीद सकते हैं। हमें $200 मिल सकते हैं डिजिटल ओशियन पे। और एक और यहाँ पे name.com करके आप अपने नाम का डोमेन बाय कर सकते हैं। वहाँ पे अपनी वेबसाइट या पोर्टफोलियो होस्ट कर सकते हैं। डॉट टेक नाम से खरीद सकते हैं। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें हमें जो है गिटहब स्टूडेंट डेवलपर पैक दे रहा है। यहाँ पे आप जो है फ्रंट एंड डेवलपमेंट सीख सकते हैं। 6 मंथ का कोर्स है। एडुकेटिव पे आपको 6 महीने के लिए पूरा फ्री एक्सेस मिल जाएगा, जहाँ पे 70 प्लस प्रैक्टिकल कोर्सेज हैं। तो इतनी सारी चीज़ें जो है, आप देख रहे हो कितनी सारी चीज़ें हैं। तो ये सब बिल्कुल फ्री। ठीक है, उसके लिए करना क्या है, हमें बस इस पर अकाउंट बनाना है। आपको एक स्टूडेंट अकाउंट बनाना है। अगर आपके पास कॉलेज आईडी है, आपके कॉलेज से आपको कॉलेज आईडी अगर दी गई है, जीमेल आईडी, तो आप जीमेल आईडी यूज़ करके कॉलेज की आप अकाउंट बनाओ गिटहब का, और उसके बाद फिर उस पर लॉग इन करो। तो ठीक है, अब एक बार क्या करते हैं ना, अब हम लोग एक अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहले दिखाता हूँ मैं कैसे। अब जिनके पास कॉलेज की आईडी है वो अपना कॉलेज की आईडी यूज़ करेंगे, और जिनके पास कॉलेज की आईडी नहीं है वो इसी तरीके से अपने जीमेल आईडी से भी बना सकते हैं। उसको फिर बाद में लिंक कर लेंगे। अब मैं यहाँ पे अपना सब कुछ डाल लेता हूँ फटाफट। ओके, जिस ईमेल आईडी से आप लोगों ने अपना अकाउंट बनाया होगा, या आप लोगों ने जो भी यूज़र आईडी सेट करी होगी, मतलब यूज़र नेम, अब वो यहाँ डालोगे और उसके बाद फिर जो है अपना अकाउंट लॉगिन कर लो। ठीक है, अब अकाउंट लॉगिन होने के बाद जो है कुछ इस तरीके से आ जाएगा, क्रिएट रिपोजिटरी वगैरह। ये हमें क्या करना है, हमें तो स्टूडेंट डेवलपर पैक चाहिए, तो हम सीधा यहाँ सर्च करेंगे गिटहब स्टूडेंट डेवलपर पैक, सीधे यहाँ जाएंगे। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे लिखा होगा साइन इन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अभी डायरेक्ट हमारे गिटहब से हमने पहले ही साइन इन कर लिया, तो अब डायरेक्ट ये साइन इन हो गया। अब यहाँ पे लिख के आ रहा है ज्वाइन गिटहब एजुकेशन। ओके, इस पर मैंने क्लिक करा। यहाँ लिख के आ रहा है स्टार्ट एप्लीकेशन। तो आप लोगों को ना ये जो स्टार्ट एप्लीकेशन वाली जो चीज़ है, ये लिंक है, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, डायरेक्टली भी ओपन हो जाएगी। आपको ये जो है ये पूरा का पूरा फॉर्म फिल करना है कि आप क्या हो, आप स्टूडेंट हो। तो आपको यहाँ पे लिखना है आपके कॉलेज का नाम। लेट से आप, आपके कॉलेज का नाम कुछ भी है, आपके कॉलेज का नाम सपोज़ जो है जीएल बजाज। ठीक है, ऐसे सर्च करो जीएल बजाज, यहाँ पे आ गया। ऐसे कॉलेजेस के नेम आ गए, मैंने ये सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, वी आर रिक्वायर्ड टू जीएल बजाज स्टूडेंट्स एंड क्रिएटर यूज़ स्कूल इशूज़ ईमेल एड्रेस टू अप्लाई। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कुछ कॉलेजेस का क्या है कि उनको, आपको अपनी या तो ईमेल आईडी होनी चाहिए कॉलेज की। ठीक है, अगर नहीं है तो फिर जो है आपको लिंक करना पड़ेगा, या डॉक्यूमेंट वगैरह से भी हो जाएगा। आपको अलग से डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो मैं बना के दे दूँगा, आप इसको पूरा फिल करोगे। ओनली जैसे कि अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ, जैसे मुझे कोई और कॉलेज ले लेते हैं, ये कॉलेज ले लेते हैं, इसको मैंने सिलेक्ट करा। उसके बाद फिर यहाँ पे लिख के आ रहा है शेयर लोकेशन। लोकेशन शेयर करने के लिए बोल रहा है। ये आजकल पहले नहीं होता था, अब होने लगा है। अब ये डिटेक्ट कर रहा है शायद कि मैं कहाँ पे हूँ, क्या है। आपके में भी होगा। उसके बाद फिर हम कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब पूछ रहा है कि प्लीज सिलेक्ट द टाइप ऑफ प्रूफ वुड यू लाइक टू प्रोवाइड, व्हाट इज अ वैलिड प्रूफ ऑफ एजुकेशन। ठीक है, अब जैसे जीएल बजाज वाला तो नहीं लिया, इसमें क्या है कि आप डायरेक्ट ईमेल आईडी से मतलब नहीं भी है कॉलेज की आईडी, बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं नहीं होती, तो आप अपना कोई भी यहाँ से सिलेक्ट करके अपलोड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि स्कूल आईडी, यानी कि जो आईडी कार्ड होता है, या कोई एनवायरनमेंट लेटर है ना, ये लेके, और फिर उसकी जो है फ़ोटो खींच के, या फ़ोटो फ़ोटो आप खींच के, है ना, अपने यहाँ पे देखो इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, गुड प्रूफ टाइप्स एकेडमिक एफिलिएशन डॉक्यूमेंट मोस्ट लाइकली टू हेल्प योर अप्रूवल, फेयर प्रूफ टाइप्स में लोअर योर चांसेस। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करो वो फेक नहीं होना चाहिए, और
इसको आप कर दोगे, आपका जो अकाउंट है 24 घंटे में एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है? अगर किसी को कोई दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन पे बोल। अब बात रही जिनका एक्टिवेट हो जाता है भाई, वो यूज़ कैसे करें? तो चलो मैं अपने गिटहब स्टूडेंट डेवलपर पैक पे चलता हूँ, जहाँ जो मेरा है। अब मेरे पास जो है यहाँ पे है, ठीक है? अब यहाँ पे मैं अपने वाले अकाउंट को साइन इन कर लेता हूँ फिलहाल के लिए। ओके, सो अब यहाँ पे जो है ना, आप अपने एक्सप्लोर मोर ऑफर्स पे जब क्लिक करोगे, तो जितनी भी चीज़ें आप वो क्लेम कर सकते हो, आपको जो भी चाहिए। जैसे मैं बात करूँ कोपायलट की, एक्चुअली कोपायलट फ्री होता है, आप एक्सटेंशन पे जाके गेट कर सकते हो, चला सकते हो जैसे भी ऑटोमेटेड कोड वगैरह, बट देयर आर सम लिमिटेशंस, कुछ ना कुछ लिमिटेशंस हैं। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ इस पे दिखवाऊँ आपको प्राइसिंग, तो देखो फ्री वाले पे इतनी चीज़ें हो सकती हैं बस। और जो आपका जो प्रो मिलेगा, आपके अकाउंट पे बाकायदा लिखा होगा गिटहब प्रो। अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे, मेरे अकाउंट पे जैसे यहाँ प्रोफाइल पे मैं जाऊँगा, तो यहाँ प्रो लिखा होगा साइड में, ये देखो प्रो। प्रो मीन्स कि भाई आपके पास सब्सक्रिप्शंस है, ठीक है? अब जैसे कि ये जो जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ पे, कोपायलट, ठीक है? और ये कुछ कोर्स वगैरह भी आप कर सकते हो, है ना? और आप जो है जितनी भी चीज़ें आप यहाँ पे सारी इस्तेमाल कर सकते हो। डिजिटल ओशन पे सर्वर ले सकते हो। सर्वर मतलब कि आप अपने खुद के सर्वर बना सकते हो, वहाँ पे आप अपना पोर्टफोलियो डिप्लॉय कर सकते हो। कोई एप्लीकेशन पे काम करना चाह रहे हो, आपको बैक एंड फ्रंट में सब कुछ चाहिए, तो आप खुद अपलोड करना चाहते हो तो यहाँ पे कर सकते हो। अब जैसे मैं अपने वीएस कोड पे जाऊँ लेट्स से, और मैं अपने यहाँ पे मुझे कुछ कोड लिखना है, जैसे मैं अभी लिख रहा था उस टाइम पे, सपोज़ मैं ये सब हटा दूँ और मैं चाहता हूँ कि फिबोनाची सीरीज़ का एक फ़ंक्शन बनाना है मुझे, ठीक है? मुझे एक फिबोनाची सीरीज़ का फ़ंक्शन बनाना है। अब उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा वॉइड fib वो, अब इस तरीके से हो गया। अब इसने क्या करा, इसने पूरा एक ऑटोमेटिक फ़ंक्शन बना दिया। बस हमें क्या दबाना होता है, टैब दबाना होता है। आप यहाँ पे आओगे इस तरीके से, यहाँ पे आप ऑटो कंप्लीट को ऑफ कर दोगे तो ये ऑटो कंप्लीट ऑफ हो जाएगा, ठीक है? और आपको चैट करनी है, आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे चैट कर पाओगे। अब इसको ऐड कैसे करना है? ऐड करने के लिए बहुत सिंपल तरीका है, आप अपने एक्सटेंशन पे जाओ, यहाँ सर्च करो कोपायलट, ठीक है? कोपायलट, और जैसे ही आप यहाँ पे कोपायलट सर्च करोगे, आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जिसमें बहुत सारी डाउनलोड्स हो रखी होंगी, सबसे ज़्यादा, ठीक है? एक कोपायलट चैट है, एक ये है, आप दोनों को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है? इससे क्या होगा कि आपका भाई पूरा ऑटोमेटेड तरीके से सब कुछ चलने लग जाएगा। अब सपोज़ मुझे पोर्टफोलियो वेबसाइट कुछ बनानी है, तो एक काम करते हैं, अब एक एचटीएमएल फाइल बनाता हूँ मैं यहाँ पे index.html करके, और चैटजीपीटी को बोलते हैं कुछ बनाने को, ठीक है? यहाँ पे मैं चैटजीपीटी सॉरी कोपायलट को बोलते हैं कुछ बनाने को। यहाँ पे बहुत सारे मॉडल, मैंने क्लॉड 3.7 सेलेक्ट कर रखा है, मैं 4 सेलेक्ट कर लेता हूँ। इससे बोलता हूँ क्रिएट पोर्टफोलियो गुड लुकिंग डिज़ाइन, आई एम दीपक, ठीक है? पाइथन डेवलपर, हैविंग 4 ईयर एक्सपीरियंस, ठीक है? ऐसे किया, यूज़ टेलविन सीएसएस, ऐसे मैंने बस लिखा। अब देखते हैं क्या करता है। कुछ हमारी एचटीएमएल ऑलरेडी ये रीड कर रहा था। अब इसने उस इंडेक्स एचटीएमएल के अंदर भी कुछ कोड डाला है और क्रिएट करने की बात कर रहा है। जैसे मैं बोलता हूँ डोंट क्रिएट ओके, इससे बोलता हूँ डोंट क्रिएट फाइल, जस्ट गिव मी सिंपल एचटीएमएल कोड, ठीक है? ओके, अब ये जो है खुद से एक कोड बना के हमें दे देगा, हम इसको यूज़ कर लेंगे अपने इस एचटीएमएल फाइल में। अभी बना रहा है, इसका वेट करते हैं जब तक ये बना रहा है। और मैं तब तक बता देता हूँ, हमारे पास एक एक्सटेंशन है गो लाइव करके, मैं इसी पे रन करूँगा इसको। आप लोग भी ये लाइव सर्वर करके एक्सटेंशन है जो भी है डाउनलोड कर लोगे, तो गो लाइव दिख के आ जाएगा बॉटम पे।
ठीक है। अब इसने शायद हमारा कंप्लीट कर दिया। अब यहाँ पे 3 तरीके हैं, या तो आप डायरेक्ट बटन पे क्लिक करो सीधा इंसर्ट कर लो। अभी शायद कर रहा है, वर्किंग लिख के आ रहा है, ओके होने दो इसको। यहाँ पे 3 ऑप्शंस है जब हमारा कंप्लीट, एक या तो हम कॉपी कर लें पूरा का पूरा कोड और यहाँ पेस्ट करते हैं ऐसे डायरेक्ट, ठीक है। इसको कॉपी किया यहाँ पे और यहाँ डायरेक्ट पेस्ट। ओके कॉपी नहीं हो रहा, अभी भी वर्क कर रहा है क्या? ओके हो गया। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ कॉपी बटन पे, यहाँ मैंने कॉपी किया और यहाँ मैंने पेस्ट पे क्लिक कर दिया। अब पूरा का पूरा कोड जो है यहाँ पेस्ट हो गया, ठीक है। अब दूसरा तरीका क्या है कि जीप जो हमारा कोपायलट है वो खुद डिसाइड करेगी कहाँ कहाँ कोड लिखना है, वो खुद टाइप करेगा अप्लाई टू इंडेक्स एचटीएमएल पे, और यहाँ से डायरेक्ट इंसर्ट हो जाएगा कोड, ठीक है। ऐसे मैंने क्लिक करा, जहाँ भी हमारा कर्सर होगा वहाँ पे कोड इंसर्ट हो जाएगा। तो ज़्यादातर आप ये वाला यूज़ करो, इससे क्या होगा कि वो ऑटोमेटिक टाइप कर देगा। अब इसने क्या किया, इसने सारा का सारा कोड टाइप कर दिया। अब ये आपसे पूछ रहा है कि आपको रखना है या नहीं रखना। मुझे कोड को रखना है, ठीक है। हम एक काम करते हैं, इसको गो लाइव करके रन करके देखते हैं इसने बनाया क्या है। तो ठीक है, वाह इसने देखो इतना अच्छा डिज़ाइन बना दिया है। तो अगर मैं इसको खुद से बनाता तो एटलीस्ट मुझे 20-25-30 मिनट लग जाते बनाने में, या उससे ज़्यादा ही टाइम लग जाता एक अच्छा, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिव भी बनाया हुआ है इसने साथ के साथ। अगर मैं इसको ओपन करूं और जो है यहाँ पे इस पे रिस्पॉन्सिव का मैं थोड़ा फायरफॉक्स पे चल के यूज़ करके देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं ओपन करूं, ठीक है। अब ये अगर देखा जाए तो मिनिमम, हाँ इसने रिस्पॉन्सिव बनाई है, बट इट्स ओके, हाँ इट्स मेकिंग गुड। जो भी है ये सही बना रहा है वेबसाइट, इसने रिस्पॉन्सिव बनाई है काफ़ी हद तक वेबसाइट को, और मेरे हिसाब से तो सही है। अब आप लोग इसके साथ यूज़ करो, टेस्ट करो, देखो कैसे कोऑपरेट वर्क करता है। और याद रहे जिसके पास गिटहब का अकाउंट होगा वो यहाँ से साइन इन, वही वाली एक आईडी साइन इन कर लेगा और उससे उसको जो है अपने कोपायलट से कनेक्ट कर लेगा ताकि उसको अनलिमिटेड चैट मिल जाए। अगर आपके पास जो है नहीं होंगी गिटहब स्टूडेंट डेवलपर पैक की जो है एक्सेस नहीं होगी, तो आप अनलिमिटेड चैट्स नहीं कर पाओगे, ठीक है। और दूसरी बात, अ, मैं बता चुका हूँ कि आपके पास एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी होंगे, वहाँ से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। आई होप आप लोगों ने वीडियो एंजॉय किया होगा, और मिलते हैं एक दूसरी वीडियो में। मुझे बता देना यार, फीडबैक दे देना कि क्या इम्प्रूव करना है वीडियो में और कैसी वीडियो मैं लेके आऊँ, आपको क्या नीड है, आप कहाँ फंस रहे हो, तो मैं आपकी ज़्यादा हेल्प कर पाऊँगा, ठीक है। थैंक यू।